नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। पूर्व कथन में मैंने आपको सुनाया कि निषाद राज जी को भेंट कर कितने प्रसन्न हो गए हैं भरत जी। मरा मरा नाम उनका उल्टा नाम जपने से ही वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान कहे गए हैं। तो चलो यहाँ दोहा नंबर 194 में है। स्वपच खबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात रामू कहत पावन परम होत भुवन विख्यात राम। यहाँ पर उनके नाम का यश इतना है, उनके नाम में इतना मतलब पावर है, इतना वो है कि शांति है कि मूर्ख और पामर चांडाल सबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। कितनी महिमा है राम नाम में। एक बार कहिए जोर से, जय श्री राम। नहीं अचिरी जो जुग जुग चली आई केहि न दीन्ही रघुबीर बड़ाई केहि न दीन्ही रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहही सुनि सुनि अवध लोग सुख लहही। राम सखहि मिली भरत स प्रेमा पूछी कुशल सोमंगल खेमा। देखी भरत कर सेलो सनेहु भानि साधते ही समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरजो पद बंदी बहोरी विनय स प्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे। यहाँ पर है कि नहीं अचरजु जुग जुग चली आई। यहाँ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया और उनके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया है। यहाँ है दोहा नंबर 195 में। समुझि मोरी कर तूति कुलु प्रभु महिमा जिय जोई रामा। जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई रामा। अर्थात मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला ज्यों और कहा
अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया है। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम किन्ह आपन जब ही ते, भयों भुवन भूषण तब ही ते। यहाँ निषाद राज जी बहुत ही अपने बारे में कह रहे हैं, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। कहते हैं, देखी प्रीति सोनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विषय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार दिया। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। कहि लहऊ वही जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लिवाई। हे राम जी, जय श्री राम। यहाँ पर रानियों का जब आदर पूर्वक यहाँ पर जोहार करते हैं तो रानियाँ उन्हें लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। यहाँ दोहा नंबर 196 में है, सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई रामा। घर तरु तरु सर बाग बन, बास बनाइन जाई रामा। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कहा वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिया। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धरे विनय अनुरागो। यहाँ पर भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। भरत जी की भी महिमा अपरंपार है। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दिखि जाए जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म मैं बारी निहारी। करिम जनु मान
रामचंद्र पद प्रीति न थोरी, भरत कहूँ सुरसरी तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मांगऊँ एहूँ, सिय राम पद सहज सनेहू, जोरी पानी बर मांगऊँ एहूँ। निषाद राज जी के कंधे पर भरत जी हाथ रखकर जब चल रहे हैं तो बड़े ही शोभायमान और सब प्रजा देख कर एकदम आश्चर्य से प्रसन्नचित्त हैं। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो जाए। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो, ऐसे ही प्रेम बना रहे। अब मैं ये मनोभावक प्रसंग कथा अगले अध्याय में कह के सुनाऊंगी। जो भी त्रुटियां हो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। राम नाम लेकर अपने दुष्कर्म और पाप को कलयुग में भी बस नाम से उनके मिटाया जा सकता है, और इसीलिए मैं राम कथा आपको कह के सुनाती हूँ कि इसी बहाने आप श्री राम जी का एक बार तो नाम लेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।